अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में और हम इंट्रोडक्शन देखेंगे जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ, प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। इसकी आउटलाइन हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डू चेक दैट आउट। और आज के इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन की लेंथ के बारे में और इंट्रोडक्शन के एरर्स के बारे में कि आपको किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, लॉन्ग सेंटेंसेस और शॉर्ट सेंटेंसेस, और क्या इंट्रोडक्शन के अंदर आपको रिपोर्ट्स का हवाला देना चाहिए, क्या रिपोर्ट्स के फिगर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा आपने इंट्रोडक्शन में यूज़ करना है या नहीं करना, या ग्लिम्पसेस ऑफ आउटलाइन जो है वो थोड़ी होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए इंट्रोडक्शन में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एसे। लेट्स गेट स्टार्टेड। जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ, द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। इसका इंट्रोडक्शन है जनाब। जेंडर इनइक्वालिटी अ प्रॉब्लम एज ओल्ड एज टाइम इटसेल्फ, one that can be traced all the way back to the Garden of Eden, where Eve became responsible for man's expulsion from paradise for being the first to eat the fruit of the forbidden tree। अच्छी लाइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है और अच्छा स्टार्ट है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप शॉर्टर सेंटेंसेस लें। क्या है कि दिस लुक्स लाइक अ क्रैम्ड स्टफ़, कि आपने ये कहीं से याद किया है या किसी ने आपको एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस लिख के दिया है, आपने याद कर लिया कि मैंने जेंडर के एसे में या जेंडर के इंट्रोडक्शन में ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, आपको याद है, बट स्टिल अगर आपको वहाँ पे जाके याद नहीं रहता, और डेफिनेटली जिसमें बहुत सारे कॉमास वाले या फिर सेमी कोलन वाला स्ट्रक्चर है, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपका प्रॉपर यूजेज नहीं है, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉबली यू विल बी कमिटिंग एरर्स देयर, और उसकी वजह से आपका इंट्रोडक्शन फेल हो सकता है। सो छोटे सेंटेंसेस रखें ताकि उसमें एम्बिग्विटी ना हो और एरर कम आए। फिर है जी, Eve's perceived responsibility for the fall of man has subjected women for the generations। has को काटते हैं क्योंकि ये हम बहुत माजी बईर की बात कर रहे हैं। simply fall of man, for the fall of man subjugated women for the rest of the history, simple as that। The folklore gained further support from philosophers too, from philosophers as well, फ्राम सच फिलोसफर्स एज प्लेटो हु बिलीव्ड। इस तरह अगर आप इसको लिखते हैं तो वो स्ट्रेट भी हो जाएगा, आपको ज़्यादा कॉमर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। गेंड फर्दर सपोर्ट फ्राम सच फिलोसफर्स एज प्लेटो हु बिलीव्ड द रिलेशन ऑफ मेल टू फीमेल इज़ बाय नेचर अ रिलेशन ऑफ सुपीरियर टू इन्फीरियर एंड रूलर टू रूल्ड। ओके, फॉर्चुनेटली द वर्ल्ड हैज़ कम अ रियली लॉन्ग वे। रियली के स्पेलिंग आपके हैं गलत। लॉन्ग वे सिंस द वर्ल्ड इज़ एक्नॉलेजिंग द राइट्स ऑफ वीमेन। ओके, फिर जी द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी, क्या आपने कोई इधर स्पेसिफाई की हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस बारे में काम कर रही हैं या जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रही हैं? अगर आपने नहीं की तो उसको दा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जेनेरिक रखें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिफरेंट कंट्रीज़ आर अडॉप्टिंग मेजर्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं मोस्टली टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी एक गोल है जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं। इट इज़ नॉट अ मेयर या पॉलिसी जिसको हम इम्प्लीमेंट कर दें कि जेंडर इक्वालिटी इम्प्लीमेंट होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। However, women are still deprived of their basic rights and subjugated to various kinds of oppression around the world. According to the United Nations Women and the United Nations Department of Economic and Social Affairs, achieving full gender equality could take close to 300 years if current state of progress continues। current state of progress है, current rate of progress sorry, तो continues आएगा, वो singular है। In a country like Pakistan where women account for almost half of the population, the population इसलिए क्योंकि हम specific country की बात कर रहे हैं, specific population है उसकी। Women's problems, not women problem, women's problems are more dismayed as compared to Western countries। According to Global Gender Gap Index report, ये वो अब देखें कि ये 3-4 लाइन्स जो हैं these are unnecessarily prolonging the या elongating the introduction, तो इनको आपको नहीं लिखना चाहिए। जो भी आपका इंट्रोडक्शन है उसके अंदर आपने रिपोर्ट्स के फिगर्स या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं देनी। एक आधी चलें आ सकती है, बट आई डू नॉट रिकमेंड दैट। इवन आपका इंट्रोडक्शन जो है उसमें आर्गूमेंटेशन होनी चाहिए, उसमें आपने अपना आर्गूमेंट बिल्ड करना है हिस्टोरिकली या फिर ओवरऑल थ्रू फिलोसफर्स, आपके जो रिसर्च है उसकी बेस पे या जनरल डायरेक्शन ऑफ हिस्ट्री के बेस पे।
तो उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स के हवाले लेके आएंगे, आप बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस देना शुरू कर दें, जी एग्जांपल इसकी, एग्जांपल उसकी, एग्जांपल उसकी, तो वो आर्गूमेंट बिल्ड नहीं होता, वो आपके एग्जाम्पलीफाई करना शुरू हो जाता है। दैट इज़ अ वीक इंट्रोडक्शन, आई कंसिडर दैट अ वीक इंट्रोडक्शन। तो उसमें आपको जो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं या स्टैट्स हैं, इसको इंट्रोडक्शन के अंदर यूज़ नहीं करना है, इनको आप यूज़ करेंगे अपने बाकी के पैराग्राफ्स में, चाहे वो सेकंड थर्ड पैराग्राफ है, चाहे वो एंड पे है, कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इंट्रोडक्शन के अंदर उसको यूज़ ना करें। आगे आ जाती है जी इनकी थीसिस स्टेटमेंट। ये दरमियान वाली लाइंस जो हैं ये आप काट दें। जेंडर इक्वलिटी रिमेन्स अ मिथ स्पेशली इन पाकिस्तान एज women हैव been systematically and forcibly excluded from availing equal opportunities in every walk of life. However, it could become a reality if appropriate measures आएगा, measure नहीं, be taken या are taken, are implemented. अच्छा जी, जेंडर इक्वालिटी रिमेन्स अ मिथ बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, वुमेंस अंडर रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इनएबिलिटी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज़ अगेंस्ट वुमेन। ओके, ये आगे ग्लिम्पसेस ऑफ आउटलाइन शुरू होगी, तो आप देखते हैं कि जी 3-4 लाइंस में ग्लिम्पसेस ऑफ आउटलाइन ख़त्म हो गई हैं, और उससे पहले जो इंट्रोडक्शन था वो बहुत लंबा था। इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे अभी फर्दर। स्पेशली पाकिस्तानी वीमेन फेस प्रॉब्लम, स्पेशली आप ना लिखें, सिंपली फर्दर मोर पाकिस्तानी वीमेन फेस प्रॉब्लम्स like sexual harassment, forced marriages, acid attacks, honor killing and domestic violence, whereas gender equality could become a reality if the needed and appropriate measures be taken. अच्छा जी, ये आपकी जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन ऑफ द इंट्रोडक्शन, ये बहुत ज़्यादा एब्रप्ट है, इस तरह ना करें, उसको प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए। मैंने इस साइड पे फीडबैक भी दिया है कि एब्रप्ट एंडिंग, कंक्लूड द इंट्रोडक्शन प्रॉपरली एंड ऐड मोर ग्लिम्पसेस ऑफ द आउटलाइन। अगर आप इस इंट्रोडक्शन को देखते हैं, मैं शुरू में वर्ड काउंट अगर करता हूँ तो वो 10-12 वर्ड्स पर लाइन बनते हैं, और तो टोटल जो इनकी लाइंस हैं वो ऑलमोस्ट 40 हैं, तो 10x40 ऑलमोस्ट 400 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन है। दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग इंट्रोडक्शन। इतना इंट्रोडक्शन एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप क्या ऐसे लिख रहे हैं या आपने सिंपल एक पैराग्राफ लिखना है, दैट दिस इज़ नॉट राइट। आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है ऑलमोस्ट 180 to 200 या इवन 210 वर्ड्स का, दैट्स इट। इससे लंबा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा जा रहा है उसको शॉर्ट करें। आपकी प्रैक्टिस यही है कि आपने एग्ज़ाम से पहले अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको वीड आउट करना है, ताकि एग्ज़ाम में आप अपना एक बेस्ट ऐसे लिख के आ सकें। सो 400 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको 200 वर्ड्स पे लेके आएँ। जो ग्लिम्पसेस ऑफ आउटलाइन है उनको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएं। आपने जो शुरू में आर्गूमेंट बिल्डिंग है उसको 70-80 वर्ड्स तक रख के फिर आपकी थीसिस स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर आपकी ग्लिम्पसेस ऑफ द आउटलाइन आती हैं जो कि 70-80 वर्ड्स की होती हैं, और फिर एंड पे 15-20 वर्ड्स में या 25 वर्ड्स में आपकी जो कंक्लूडिंग लाइन है इंट्रोडक्शन की वो आ जाती है, और आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये 4 मेन पार्ट्स हैं आपके इंट्रोडक्शन के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आर्गूमेंट बिल्डिंग, देन वी हैव ग्लिम्पसेस ऑफ द आउटलाइन, then we have the thesis statement, thirdly we have glimpses of the outline, and fourthly conclusion of the introduction. तो that's it। बाकी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसमें जेंडर इक्वालिटी के बारे में एक छोटा सा ब्लंडर किया हुआ, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि इट शोज़ लैक ऑफ नॉलेज। जेंडर इक्वालिटी ऑल्सो नोन एज सेक्शुअल इक्वालिटी, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है, और पहली लाइन में ही इन्होंने कह दिया कि मुझे इसका नहीं पता, आई एम illiterate of this subject and I do not know, I am just using them haphazardly. तो this can lead to failure, this can prove a fatal flaw for you. The point is कि sexual equality जो है वो एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट जिसमें आप कहते हैं कि जनाब ऑर्गन्स डिफरेंट हैं, और मेटाबॉलिज्म या फिज़िकल फीचर्स ऑफ द बॉडीज़ दे आर डिफरेंट फॉर मैन एंड वीमेन। जेंडर इज़ अ सोशल कॉन्सेप्ट जिसमें आप आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, सोशल आइडेंटिटी की, वेदर ही इज़ बॉर्न अ मेल और फीमेल, बट व्हेन ही identifies himself as a woman. If a person is a male born a natural male but he identifies as a woman, या उसकी जो aspirations है वो women की जैसी हैं, वो he likes to do makeup, he likes to feel beautiful, he likes to wear clothes, sparkling clothes जिस तरह की लड़कियां पहनती हैं या ख़वातीन पहनती हैं,
तो अगर वो इस तरह करता है दैन ही इज़ बाय जेंडर अ फीमेल। और मेल अगर कोई लड़की इस तरह करती है कि शी इज़ टफ एंड मैनली, शी वांट्स टू कीप अ बियर्ड एंड ग्रो हेयर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो कि अनकन्वेंशनल है विमेन में, तो शी इज़ कंसिडर्ड अ मेल बाय जेंडर ऑल्दो शी वाज बोर्न अ फीमेल बाय सेक्स। ठीक है जी, तो ये है। बाकी भी कुछ गलतियाँ इस पैराग्राफ में मैंने निकाली हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू थिंक दिस हेल्प यू इन योर essay, then do share your comments and also like the video and share the video with your friends, because I think it will be valuable for them as well. I'll see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.